Hello students, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator. एंड बच्चा आजकल मुझसे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम बायोलॉजी में कैसे लोग 360 में से 340, 350, 300 इजीली ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअल बच्चों को अलग अलग बताऊं कि क्या ट्रिक है इस चीज की। और बहुत रॉकेट साइंस वाली ट्रिक भी नहीं है, बहुत इजी है। तो मैंने सोचा कि मैं ये क्यों अलग अलग बच्चों को वॉइस नोट भेज रही हूँ। मेरी स्टाइल है वॉइस नोट भेजने की। बहुत सारे बच्चों को तो पता है कि मैं आंसर भी उनको वॉइस नोट में भेजती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना एक रोड मैप की वीडियो ही बना दिया जाए। इस लेक्चर में बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं। वांट टू स्कोर गुड इन बायोलॉजी, क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, कि हम बात करने वाले हैं। बच्चा, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक टीचर, एक पेरेंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की खुद। अगर बच्चा पढ़ रहा है एक टीचर से, तो वो ही सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसको खुद को सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बच्चे के लिए है सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं तो क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका? कौन सा कलर चलेगा इसमें? ये चलेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो लोग जो टीचर ने पढ़ाया वो नोट्स रिवाइज करने बैठ जाते हैं। वो रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन होता है आप वो पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ। करीबन उस चैप्टर के 100 मॉक क्वेश्चंस लगाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा कर लो। ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लो एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 9-10 साल के, कम से कम इतने के लगा लो। जब आपका ये होगा कंप्लीट, अब कंप्लीट मतलब सिर्फ लगाना ही नहीं, कैसे कंप्लीट? आप जो लगा रहे हो, जो सही है वो मान के चलो ये टॉपिक आता है, जो गलत है उस टॉपिक को वापस रिवाइज करो। ये जब पूरा हो जाए, जब आपकी सेल्फ स्टडी पूरी होगी। समझ में आया? सेल्फ स्टडी में आपको क्या क्या करना है? ए पॉइंट, रीड। ये तो सेम डे होना चाहिए। जैसे आज आपने मेरा लेक्चर देखा या किसी का भी देखा, तो आज के आज ही आप नोट्स वापस से पढ़ लो। सबसे बेनिफिशियल आज ही होगा, बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, रीड एनसीईआरटी, क्योंकि कुछ कुछ लाइन इंसान है टीचर भी भूल सकता है ना, तो एनसीईआरटी से उसको कवर कर लो। ठीक है। तीसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तीसरी क्या चीज है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो उसका चौथी चीज एनालिसिस। एनालिसिस ये जब होगा, जब ही हम कहेंगे कि भाई हमारा सेल्फ स्टडी कंप्लीट है। ये होता है मेन चीज जिसके लिए ही जो बच्चे मार्क्स लाते हैं, एनालाइज करते हैं क्वेश्चंस को, जब ही उनके 300 अबव आते हैं। अगर आप गलतियों से सीखोगे नहीं तो वो गलती गलती ही रहेगी। अगर आप उससे सीख गए तो आप उसको सुधार सकते हो। तो एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। जैसे कि मैं भी क्वेश्चंस करवा रही हूं तो मैं डायरेक्ट टिक करके आंसर नहीं बता दे रही हूँ, मैं उसके साथ पूरा कंसेप्ट बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्यों इसका आंसर ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। इस चीज को बोलते हैं एनालिसिस। और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कंसिस्टेंसी। सेकंड चीज क्या है इंपॉर्टेंट? कंसिस्टेंसी।
मतलब जैसे मैं या कोई भी टीचर रोज क्लास लेता है, हम लोग कंसिस्टेंट है, रोज आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते आज 10 घंटे पढ़ना है, आज मोटिवेशन मिला है, कल 1 घंटे, 2 दिन पढ़ा ही नहीं। नहीं, अगर आज आप पढ़ रहे हैं 5 घंटे तो आपको रोज 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, या घंटे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी दो टाइप की है, एक रोज पढ़ने की और दूसरी रोज टाइम टेबल फॉलो करने की। जो भी आपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया है वो फॉलो करो भाई। किसी का टाइम टेबल मैं नहीं बना सकती, मेरा टाइम टेबल कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी कितनी ऑनलाइन क्लास है, कितनी ऑफलाइन क्लास है, उसके बाद मुझे खाना कब बनाना है, मुझे खाना कब खाना है, वो मेरा काम है, रोज का मेरा काम है। मगर सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। किसी को 11th इजी पड़ती है, 12th टफ पड़ती है, तो वो 12th के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, 11th के कम करेगा। किसी को 12th का इजी पड़ती है, 11th टफ पड़ती है, तो वो 11th के ज्यादा क्वेश्चन करेगा। तो ये जो है टाइम टेबल सबका पर्सनल है, आप लोग उसमें मेरे से डेफिनेटली मदद ले सकते हो, किसी किसी बच्चों की मदद भी करी है इस चीज में, मगर आपको खुद को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या फॉलो कर सकते हो। तो दूसरी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। पहली चीज क्या थी बच्चा? सेल्फ स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमें फिट रहना है। हमें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, चारों तरीके से फिट रहना है। ये तीन फैक्टर्स आपको राजा बना सकते हैं। फिट रहना है, कैसे फिट रहना है? सारी चीज, फिजिकली फिट रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे तो पढ़ सकोगे, कंसिस्टेंट रह सकोगे। इमोशनली फिट रहोगे, आप किसी चीज से ग्रजेस नहीं रखोगे, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजों में अच्छे से रहोगे या रहोगे ही नहीं। आप इमोशनली वीक नहीं रहोगे, पेरेंट्स से गुस्सा नहीं होगे, फ्रेंड से गुस्सा नहीं होगे। आप एक न्यूट्रल वे में रहोगे कि ना बहुत ज्यादा प्यार दिखाना है किसी को, ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना है, हमको पढ़ना है। तो ये आपका इमोशनली फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा प्यार भी दिखाया तो अभी टाइम जा रहा है, ज्यादा गुस्सा भी दिखाया तो अभी टाइम और दिमाग दोनों जा रहा है। ठीक है, फिर आपको मेंटली भी फिट रहना है। मतलब यू शुड बी अवेयर कि आपका नीट का एग्जाम है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर होल लाइफ, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी करियर बन गया तो लॉन्ग लाइफ बना रहेगा, नहीं बना तो नहीं बनेगा। तो आपको उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना है कि हाँ भाई पढ़ना है, रोज पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और आपको सोशली भी फिट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, आंटी के साथ बैठ गए, फ्रेंड्स के साथ बैठ गए तो गप्पे ही मारे जा रहे हो, 1 घंटा गप्पे मार लिए, टाइम का पता चला यार आज तो 1 घंटा वेस्ट हो गया। नहीं, ये नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको 10 मिनट सोशल होना है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। आप 10 मिनट 20 मिनट फ्रेंड से बात कर लो, बट एक एक दो दो घंटे मत करो, है ना। तो फ्रेंड भी लिमिट में ही लेके चलने। देखो आपका फ्रेंड है मतलब उसका भी करियर है, तो भला उसका भी होगा अगर आप उससे कम बात करो, है ना। तो आपको ये सारी चीज फिट रखनी है। तो तीन फैक्टर्स, या हम कह सकते हैं एक रोड मैप। रोड मैप जैसा कुछ नहीं होता है बच्चा। पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे हम और ज्यादा अच्छा बना पाए, क्योंकि रोड मैप तो भाई एनसीईआरटी ने दे ही रखा है ना, उसने सीक्वेंस में चैप्टर्स बता रखे हैं। चलो हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। पहला हम लिविंग वर्ल्ड ना पढ़ के सेल पढ़ सकते हैं, पहला हम रिप्रोडक्शन यूनिट ना करके इकोलॉजी कर सकते हैं, वो हम लोग रोड मैप बना सकते हैं। मगर उसके अलावा कोई रोड मैप नहीं होता। उसके अलावा होता है कि हम अपने आप को बेटर कैसे करें, और अपने आप को हम बेटर कैसे कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी करके, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके, कंसिस्टेंट रह के एंड फिट रह के। सो यही है, क्या कहेंगे, रामबाण। एग्जैक्ट नहीं पता है, बट यही है रामबाण जो आपको 250 से 300
क्रॉस करवा सकता है, 340 क्रॉस करवा सकता है, जिसमें से मेजर है आपका पेपर क्वेश्चन एनालिसिस। एनालिसिस के हिसाब से पढ़ोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, टाइम वेस्ट कम होगा उससे। ठीक है बच्चा, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर।